अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। मैं हूं इरम महमिल और आप हैं कुकिंग विद इरम महमिल के साथ। आज हम बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा लोडेड फ्राइज़ बनाएंगे। आपको बेहद ये लोडेड फ्राइज़ पसंद आएंगी और बहुत इजी वे में, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वे में हम ये बनाएंगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल का जो आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो चलें इसके लिए हम शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप नोट कर लें। और बहुत आसानी से घर की ही चीज़ों से हम ये बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए थे। आलू की मैंने स्किन उतार ली थी और इनको मैंने फ्राइज़ की शेप में काट लिया था, जैसे हम फिंगर चिप्स काटते हैं, बिल्कुल इसी शेप में हमने ये फ्राइज़ काटनी है। ये देखें, इस तरह लंबाई में। आपने मेरी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी नहीं देखी तो उसमें मैंने कटिंग करी थी, आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में उसका लिंक दे देंगे आपको। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये काटी हैं और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया था। कॉर्नफ्लोर डाल देंगे हम नमक मिक्स करने के बाद। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और आलू मैंने 2 लिए थे और आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है। बस ये 3 चीज़ें ही इसमें जाएंगी शुरू में। और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी कि हर फ्राइज़ पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाए कॉर्नफ्लोर की। और ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था तेज़ आंच पे। 3 कप ऑयल लिया था फ्राई करने के लिए, उसको मैंने तेज़ आंच पे गर्म होने रख दिया है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम ये अपनी फ्राइज़ तलेंगे। ये देखें, बिल्कुल ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना है, हाई फ्लेम पर ही हम इसको डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम ये सारी फ्राइज़ फ्राई कर लेंगे। और कुछ सेकंड तक आपने इसको टर्न बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसको 4 मिनट बाद ही टर्न कर रही हूँ, क्योंकि इस पे जो कोटिंग हमने करी है वो स्टेबल नहीं होगी तो फिर ये उतर जाएगा तेल में। इसलिए इसकी बहुत अच्छी सी कोटिंग जो हमने करी है उसको हम स्टेबल होने देंगे, फिर ही टर्न करेंगे। और इस तरह से मैं सब तरफ से इसको हिलाती रहूँगी ताकि इक्वल कलर आ जाए। लाइट गोल्डन होगी तो हम इसको उतारेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना फ्राइज़ को। बस आलू हमारे गल जाएं इतनी देरी हम इसको फ्राइज़ को पकाएंगे। मुझे लगेंगे 7 मिनट आलू पकाने में, यानी कि आलू तलने में। और ये मैं हो जाएंगे 7 मिनट तो फिर इसको उतार लूँगी। ये सारी फ्राइज़ में इसी तरीके से उतार के रख लूँगी। बस ऐसे ही क्रिस्पी कलर और गोल्डन कलर हमें चाहिए, इतनी ही क्रिस्पी होनी चाहिए फ्राइज़, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करिएगा। ये देखें, सारी फ्राइज़ हमारी तैयार हो गई हैं। इसको हम एक तरफ रखेंगे। और अब मेरे पास यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस है, 1 कप पिज़्ज़ा सॉस है, वो रख ली मैंने। यहाँ मेरे पास एल्युमिनियम का बॉक्स है, वो ले लिया था। ये पिज़्ज़ा सॉस है, आपने मेरे चैनल पर नहीं देखी तो मैंने मिनी पिज़्ज़ा बनाए थे, उसमें ये सॉस है, आप वहाँ से देख लें। ये चिकन भी मेरी पिज़्ज़े की बची हुई थी, वही मैं ये यूज़ करूँगी। 1 कप मेरे पास यहाँ चिकन थी, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स थी और 2 पिंच मेरे पास ओरिगानो था। और यहाँ मेरे पास एल्युमिनियम का बॉक्स है जिसमें हम अपनी फ्राइज़ को बेक करेंगे, इसलिए हमने ये बॉक्स लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग ट्रे में भी इसको बेक कर सकते हैं बहुत इजीली। इसमें मैं थोड़ी सी फ्राइज़ डालूँगी, इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे हम। 5-6 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस के लगा देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप भी इस पर लगा सकते हैं। और ये जो चिकन है ये 1 कप है, ये चिकन टिक्का बना हुआ है तो ये हम इसमें डाल देंगे। 1 कप के करीब है ये मेरे पास चिकन। पहले मैंने फ्राइज़ लगाई, फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, फिर फ्राइज़ लगाई, फिर पिज़्ज़ा सॉस लगाई। अब हम इस पर चिकन डाल देंगे। ये 1 कप चिकन थी तो आधी इस बॉक्स में डालेंगे और आधी दूसरे बॉक्स में डाल देंगे। 2 बॉक्स बनाएंगे हम इस तरीके से। और यहाँ मैं चिली फ्लेक्स छिड़कूँगी थोड़ी सी, 2 पिंच के करीब।
और थोड़ा सा ऑरिगानो डालेंगे। और यहाँ मेरे पास मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ है जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। आप चाहें तो शेडेड भी कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइस थी तो मैं स्लाइस ही डाल दूँगी इसके ऊपर। बस हमने इसको कवर करना है। अच्छी खासी मैं इस पर चीज़ डाल दूँगी कि ये सारा हमारा कवर हो जाए। ये देखें अच्छी तरह लगा दिया है मैंने। ये दोनों बॉक्स में इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो डाल दूँगी। पतीला मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था 10 मिनट पहले। हम इसको पतीले में बेक करेंगे। ओवन में भी कर सकते हैं, पतीले में भी कर सकते हैं। 10 मिनट पहले मैंने गर्म होने रख दिया था। इस पर मैं स्टैंड रख दूँगी। जाली का कोई भी स्टैंड रख सकते हैं आप। बस हमने इसको स्टीम देनी है 4-5 मिनट बस। तो इसलिए इसमें कर रही हूँ मैं पतीले में, ताकि आप भी आसानी से बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से मैं अपनी ये दोनों बॉक्स फ्राइज़ के रख दूँगी और इसको कवर कर देंगे। आंच बहुत लो भी नहीं है और बहुत हाई भी नहीं है, मीडियम आंच पे इसको हम 4 मिनट बेक करेंगे। 4 मिनट में बहुत अच्छा सा ये हमारा बेक हो जाएगा। देखें सारी चीज़ मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको आसानी से निकाल लेंगे, हाथ बचा के। हाथ में ज़रूर ग्लव्स पहन लिया करें। और देखें कितनी झटपट हमारी पिज़्ज़ा फ्राइज़ चीज़ी चिकन लोडेड फ्राइज़ तैयार हो गई हैं। बहुत आसानी से ही घर में देखें बना ली है, घर के ही सामान से। आप चाहें तो इसमें चिकन जो घर में बच जाती है वो भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इसके लिए चिकन अलग से ही पकाएं। और पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी चीज़ी चिकन लोडेड फ्राइज़ तैयार हो गई हैं। खाने में भी बेहद मज़े की है। चिप्स देखें कितनी हमारी जूसी सी हो रही है, सूखी सूखी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मज़ेदार ये हमारी फ्राइज़ तैयार हुई हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।